नमस्कार मेरे प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के इस वीडियो में आपके YouTube चैनल कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर, जहां पर बात होती है केवल और केवल कुंभ राशि वाले जातकों की। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले दोस्तों के कुंडली में अभी वर्तमान में सप्तम भाव में सूर्य के साथ केतु गोचर कर रहा है, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ लगन में बैठकर राहु आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु पर सीधी दृष्टि डाल रहा है, उसकी बात करेंगे। और सप्तम भाव की जो सीधी दृष्टि है आपके लगन भाव में पड़ रही है, उसकी बात करेंगे और उसका क्या प्रभाव है कुंभ राशि वालों के जीवन में, उसकी बात करेंगे। साथियों, हमेशा की भांति वीडियो को लाइक करके प्यार जरूर दें और कमेंट में जय श्री राम हमेशा की भांति लिख दिया करें। आप सभी का साथ अच्छे से बना हुआ है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, जब कुंभ लगन की कुंडली में राहु लगन में बैठा हो और सप्तम भाव में सूर्य और केतु का मेल हो, यह केवल ग्रहों का मेल नहीं होता है दोस्तों, ये आपकी खुद की छवि का मेल है। आपके रिश्तों यानी कि रिलेशनशिप्स और आपके जीवन के असली मकसद यानी आपके जीवन को जो पर्पज है उससे जुड़ा हुआ योग है। और खास बात यह है कि यहाँ राहु और सूर्य केतु एक दूसरे को देख भी रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, यानी लगन और सप्तम भाव की जो सीधी टकराट है वो यहाँ पे बन रही है, इसी की बात कर रहे हैं। अब ये टकराट जीवन को किस ओर ले जाती है, आइए प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके प्रथम भाव में राहु यानी कि कुंभ राशि पर ही राहु है, तो ये सारा आइडेंटिटी का खेल हो जाता है, अपने आप के पहचान का खेल हो जाता है। राहु जब लगन भाव में बैठता है तो व्यक्ति को हमेशा यही चिंता रहती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है। मन में यही रहता है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है, लोगों के मन में मेरी छवि किस प्रकार की है। और कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप छवि बनाने, अलग दिखने और भीड़ में चमकने की कोशिश करते रहते हैं अभी वर्तमान में। और ये राहु जो है 18 महीने एक राशि में रहता है। पर असली चुनौती दोस्तों ये है कि भीतर से खुद ही ये भरोसा नहीं रहता कि हम कौन है। कुंभ राशि वाले लोगों के मन में ये रहता है कि मैं हूं कौन, आखिर अपने आप की खोज में कुंभ राशि वाले अभी लगे हुए हैं। यह स्थिति आत्मविश्वास की बजाय छवि बनाने पर जोर देती है जब राहु लगन में हो। अब बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ में जो केतु बैठा है, उससे क्या स्थिति बनती है। तो ये जो सप्तम भाव है, यहाँ से क्या देखा जाता है दोस्तों, यहाँ से आपके जीवन साथी को देखा जाता है। मतलब आपके साथ में जीवन साथी का क्या किस प्रकार से व्यवहार रहेगा या आपका जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार रहेगा उसको देखते हैं। इसके अलावा आपके साथ में जो व्यावसायिक साझेदार है, आपके साथ में काम करने वाले हैं, उनको देखा जाता है। और समाज में संबंधों का जो विवरण है, संबंध कैसे रहेंगे आपके समाज में, आपकी छवि कैसे रहेगी, लोगों से कैसा मेल जोल रहेगा, उसका कर है। यहाँ पर दो ग्रह है सूर्य और केतु। सूर्य यहाँ पर ईगो और अपने आप में रिश्तों में वर्चस्व लाने की भावना रखता है, यानी आप चाहेंगे कि रिश्तों में मेरी ही बात अंतिम हो। केतु यहाँ डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी चाह कर भी रिश्तों में भावनात्मक दूरी बनी रहती है। आप चाहते हैं सूर्य की वजह से कि हाँ, मैं मेरी वजह से प्रयास करके रिश्तों को सब कुछ ठीक प्रकार से कर लूं, लेकिन केतु यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। हालांकि लगन में राहु बैठकर यहाँ पे रिश्तों में लगाव की बात कर देता है सूर्य के साथ मिलकर सप्तम दृष्टि से, लेकिन केतु वहां से डिस्कनेक्ट कर रहा है, यानी चाह कर भी रिश्तों में भावनात्मक जो दूरी है वो बन जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि रिश्ते जो होते हैं जीवन का सहारा बनने की बजाय अक्सर एक कठिन परीक्षा बन जाते हैं जब लगन में राहु और सप्तम में केतु के साथ सूर्य हो। अब सप्तम दृष्टियों की बात करते हैं, आपसी दृष्टि यानी कि म्यूचुअल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे गहरा बिंदु है कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए। राहु लगन से सप्तम भाव में सूर्य और केतु को देख रहा है, वहीं परस्पर सूर्य केतु भी सीधे राहु को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी बनाम रिलेशनशिप ये जीवन का मुख्य संघर्ष बन जाता है। ये जो स्थिति बनती है इसमें मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और लोग मुझे रिश्तों में कैसा देख रहे हैं, ये खींचतानी इन दृष्टियों की वजह से बन जाती है।
दूसरा ईगो बनाम इल्यूशन, यानी कि राहु अहम को हवा देता है, जो सूर्य सप्तम में बैठा है वो ईगो लाता है, और ईगो को हवा कौन देता है, मतलब आग में घी डालने का काम ऊपर से राहु कर देता है, तो नतीजा टकराव वाला बन जाता है। इसके अलावा डिटैचमेंट होता है, बिखराव होता है, उसके बनाम डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। केतु कहता है मुक्त हो जाओ, राहु कहता है चमको और पाओ। व्यक्ति रिश्तों में कभी बहुत चिपक जाता है तो कभी अचानक दूरी बना लेता है। अब यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, इसमें केतु तो कहता है मुक्त हो जाओ, छोड़ दो रिश्तों को, लेकिन राहु कहता नहीं, चमको और पाओ। तो व्यक्ति रिश्तों में कभी कभी बहुत अधिक चिपकता है इस योग की वजह से, और कभी कभी अचानक दूरी बना लेता है रिश्तों से। सीधी भाषा में आपको बता दूं दोस्तों, तो ये योग ऐसा है मानो आपका मन कह रहा हो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, समझे, सराहें, लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, पर जब वे पास आते हैं तो अपने आप में ही डर लगने लगता है कि कहीं मैं खो नहीं जाऊं। अब ये स्थिति हो गई ग्रहों के अनुसार। अब इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन पर किस प्रकार से है, क्या करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आपको ये तय करना मुश्किल लगता है दोस्तों कि आपकी पहचान अलग है या रिश्तों से जुड़ी हुई। कई बार ऐसी स्थिति से आप अपने पार्टनर को अपनी छवि का हिस्सा मान लेते हैं कि मेरी जो छवि है मेरे पार्टनर की वजह से ही। दूसरा जो इश्यू आता है कंट्रोल इश्यू का आता है, अपने आप में नियंत्रण की जो स्थिति है वो आप समझ नहीं पाते। सूर्य की वजह से रिश्तों में आप नियंत्रण चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं रिश्तों पर, राहु इस कंट्रोल को और बढ़ा देता है, और जो केतु है वो दूर करना चाहता है। तो नतीजा रिश्तों में टकराव वाला हो जाता है, पार्टनर को दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है, या आपको पार्टनर की वजह से दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज यहाँ पे बनती है इमोशनल पुश पुल, यानी कि केतु दूरी बनाता, राहु पास खींचता, तो रिश्तों में बार बार ये खींचतान होती है, पास आना फिर दूर चले जाना, पास आना फिर, यानी कभी खुशी तो कभी लड़ाई झगड़े, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, प्रैक्टिकल डिटॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ कि सेल्फ क्लियरिटी प्रैक्टिस आपको करनी है। रोज 10 मिनट बैठकर लिखें कि मैं कौन हूँ, सोचें मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, मेरा असली काम क्या है। इससे क्या होगा कि आपके जो लगन भाव में राहु है उसकी धुंध साफ होने लग जाएगी। दूसरा जो डिटॉक्स है लिस्निंग प्रैक्टिस, यानी कि पार्टनर की बात बीच में न काटें, केवल सुनने का अभ्यास आप करें। सुने ज़्यादा और उनकी बातों को काटना नहीं है पार्टनर की, इससे प्रेम बना रहेगा। ये सूर्य के अहम को नरम करेगा, जो ईगो उत्पन्न हो जाता है उसको कम करेगा। दूसरे डिटॉक्स की बात करूं, माइंडफुल डिटैचमेंट, मतलब कि रिश्तों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हेल्थी स्पेस बनाना सीखें, जगह दें अपने मन में, और ऐसा कुछ करें कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए जगह बने। और इस जो धार्मिक रूटीन है, दो ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे ये स्थिति है उसमें अनुकूलता आएगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहला कि सूर्य को जल दें और ध्यान में बैठेंगे तो आपका ईगो जो है वो सही काम करेगा। और ध्यान और प्राणायाम योग का मैं कहता हूँ, तो राहु केतु को केवल ध्यान और साधना से ही संतुलित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या नहीं करना है उसकी बात करूँ कि रिश्तों में ईगो बैटल मत बनाओ, ईगो को हावी मत होने दो, केवल बाहर की छवि बनाने में मत उलझो आप, इस बात का भी ध्यान रखो। अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जिए, बल्कि वास्तव में कैसे जीना है, चाहे आप जैसे भी हैं वास्तविक बने रहें। इससे राहु कंट्रोल हो जाएगा, आप खुद राहु को चकमा दे दोगे। पार्टनर से हमेशा परफेक्ट सपोर्ट की अपेक्षा नहीं करें, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और 100% कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं देते तो सामने वाला भी नहीं देगा। झूठ, चालाकी या दिखावा में मत फंसे, राहु यही फंसाता है और गड़बड़ करवा देता है। तो जब भी चालाकी, झूठ इत्यादि का मौका आए तो वहाँ पे हमें सच्चाई को चुनना है, वास्तविकता को चुनना है। जरूर एक बार चीज़ें कड़वी रहेगी लेकिन सुकून मिलेगा। तो डिटॉक्सिंग दृष्टिकोण की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो योग बना हुआ है, ये योग हमें सिखाता है कि असली डिटॉक्स बाहर का नहीं भीतर का है। 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप करेंगे तो भी राहु केतु की जो स्थिति बनी हुई है साथ में सूर्य की, वो ठीक रहेगी। सबसे पहले बॉडी की डिटॉक्स का बात करूंगा कि वर्तमान में आपको हल्का भोजन लेना है, ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है, नियमित जल सेवन, पानी ज़्यादा पीना है, और सूर्य को अर्घ देते रहना है। दूसरा माइंड डिटॉक्स की बात करूंगा कि एक दिन हफ्ते में
मोबाइल सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी है, सिर्फ खुद के साथ समय बिताना है, पार्टनर के साथ समय बिताना है। तीसरी बात बताऊं रिलेशनशिप डिटॉक्स की, कि पार्टनर से इस दौरान शिकायत बिल्कुल भी नहीं करनी है या कम करनी है अगर आदत है तो, और आभार अधिक जताना कि हाँ आपके लिए, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आप हैं तो हम हैं, इस प्रकार से। चौथा सोल डिटॉक्स, मतलब कि आत्मा का डिटॉक्स। प्रतिदिन ये प्रश्न करो मन से कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इस जीवन में मेन मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके लिए मैं आया। यही राहु केतु का असली पाठ है। तो निष्कर्ष क्या है इस राशिफल का, इस योग का, इस ग्रह स्थिति का, कि प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, साथियों, जब राहु लगन में हो और सूर्य केतु सप्तम में हो और एक दूसरे को देख रहे हो तो जीवन आपको बार बार यही सबक देता है। एक पंक्ति में बता देता हूँ कि पहले खुद को जानो, तभी रिश्तों को जान पाओगे। अगर आप अहम को साध लेंगे, ईगो को साध लेंगे, रिश्तों में संतुलन बना लें और भीतर की पहचान खोज लें, तो यही कठिन योग आपको समाज में सम्मान, रिश्तों में सम्मान और भीतर आध्यात्मिक ऊंचाई दे देगा, जिससे आपका जीवन सरल और सुखमय रहेगा। हम अपने व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ही घरों को ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।